जो इजरायली वेजेस दे रहे थे, यानी कि जो इजरायली तनख्वाह दे रहे थे इन लोगों को, पैलेस्टीनियंस को, वो कुछ लोग कहते हैं 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा थी जो उनको गाजा में मिलती है। तुम जानते ही नहीं कि एक नन्ही लाश का ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब जो ड्रामेबाजी है, ये सब पैलेस्टीनियंस ने, यानी कि पूरा गजा एक शहर है जिसमें 20-25 लाख लोग रहते हैं। उसने बोला कि मैं इसका रबल, यानी बहुत ज्यादा मूड खराब है इजरायलियों का। जब अपनों की लाशें देखते हो तो मूड तो खराब होता ही यार, दिल तो टूटता ही है, गुस्सा तो आता ही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज की खबर नहीं, एक कहानी है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और जब भी कोई फेलियर होता है, जब भी कोई हार होती है ना, कहते हैं कि हार से बड़ा गुरु कोई भी नहीं होता है। जितना आप हार से सीखते हैं उतना आप कभी जीत से नहीं सीख सकते। ये कहानी है किस तरीके से हमास ने इजराइल की आंखों में धूल झोंकी, फरेब करा, और किस तरीके से ये लोग इजराइल के अंदर घुसे। वो अलग बात है कि अभी उनको मार पड़ रही है और वो कूं 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 जैसे होता है ना जानवर, कूं 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 पीछे दुम दबा के भाग रहा है, वो अलग स्टोरी है। लेकिन इन्होंने प्लान कैसे करा, कितने सालों से प्लान करा, क्या क्या सोच के प्लान करा, क्या इन्होंने मजबूर करा इजरायलियों को कि तुम सोचो जैसा हम चाहते हैं। इनकी सोच पलटी, सोच बदली, और किस प्रकार से अटैक करा दोस्तों, उसकी कहानी मैं आपको पहले सुनाऊंगा, और उसके बाद जो ताजा तरीन खबरें हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और दुनिया की खबरें जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा देखिए, स्टोरी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि 2 साल तक प्लानिंग चली इसकी। पहले तो आप ये समझिए, 2 साल लगातार इसकी प्लानिंग चली कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन से इलाके से करेगा, कितना पैसा चाहिए, हम कौन सा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि सूचना युद्ध वाला कौन सा गेम खेलें कि इजराइल कंफ्यूज हो जाए। और उन्होंने करा कैसे दोस्तों, ये देखिए। सबसे पहले इन्होंने इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि जो हमास है, हमास वालों ने इजराइल को भरोसा दिलाया कि यार अब हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ के तुमसे परेशान हो गए हैं, पिट के हम हार चुके हैं, हम इतना पिटे हैं इजराइल से कि अब हम हार चुके हैं यार, वी आर वॉर वियरी, यानी कि वॉर से हमें अब थकान होने लगी है, अब हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते। एक इन्होंने ये कन्विंस करा इजराइल को। पहला पॉइंट दोस्तों, इसमें बोला कि साहब जो गाजा के वर्कर्स हैं, है ना, गाजा जो पट्टी है जहां पे अभी बमबारी चल रही है, जहां से हमास वाले आए थे, यहां के जो वर्कर्स हैं इनको यार इजराइल आने दो, ये भी 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इजराइल ने सोचा कि जब गाजा वाले इनके घर में पैसे आ जाएंगे, रोटी आ जाएगी, इनके बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा, इनके यहां बिजली आ जाएगी, पानी आ जाएगा, तरक्की आ जाएगी, विकास आ जाएगा, तो ये लोग फिर आतंकवाद छोड़ देंगे यार। क्योंकि एक आम आदमी, आम इंसान, एक कोई भी नॉर्मल आदमी तो ऐसे ही सोचता है कि यार अगर बंदा खुशहाल है, सब कुछ है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके पास एक अच्छी स्टेबल नौकरी है, सब कुछ अच्छा है, और जो इजरायली वेजेस दे रहे थे, यानी कि जो इजरायली तनख्वाह दे रहे थे इन लोगों को, पैलेस्टीनियंस को, वो कुछ लोग कहते हैं 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा थी जो उनको गाजा में मिलती। क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी जबरदस्त है, बहुत पैसा है इजराइल के पास, और वहां पे लोगों को पैसा भी ज्यादा मिलता है, वेतन ज्यादा मिलता है। तो इजरायली लॉ के तहत बोला कि साहब कोई भेदभाव नहीं होगा, जब खुद को सैलरी दे रहे हो खुद के बंदों को, इनको भी वही सैलरी दो। तो 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा इनको दोस्तों सैलरी मिली। और इजराइल को लगा कि क्योंकि इतना पैसा मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और इनका घर इजराइल की वजह से चल रहा है, तो ठीक है, फिर ये लोग बच्चे को स्कूल में डालेंगे, माँ बाप का इलाज करेंगे, और आम लोगों की तरह ये लोग रहना शुरू कर देंगे। ये दूसरा छलावा था जो हमास ने करा इजराइल के साथ। दोस्तों जो हमास था ना, उसने इजराइल को ये इंप्रेशन दिया कि हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बोला ना, वॉर वियरी, थकान हो गई है, उसने इंप्रेशन दे दिया। और बार बार 2 साल में लगातार ये इंप्रेशन देता रहा कि यार हम तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हम थक चुके हैं। हमास ने फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टेलीविजन चैनल्स का इस्तेमाल करा, और जो बड़े बड़े फेमस लोग थे उनका इस्तेमाल करा, आम लोगों की आवाज का इस्तेमाल करा हमास ने, और ये यकीन दिलाया इजराइल को कि जो हमारे 2 मिलियन यानी कि तकरीबन 20 लाख लोग जो गजा में रहते हैं, गजा स्ट्रिप में रहते हैं, हमें उनके घर की फिक्र है। आप दिमाग सोचिए, इनका दिमाग किस तरीके से चल रहा है, इनका दिमाग कि हमें उनके घरों की फिक्र है,
हमें ये फिक्र है कि उनका बच्चा स्कूल गया कि नहीं, हमें ये फिक्र है कि उनके माँ बाप को दवाई मिली कि नहीं मिली, हमें ये फिक्र है कि उनके घर में पानी और बिजली आई कि नहीं आई, हमें ये फिक्र है कि भाई उनके जो नाली घर के बाहर है वो साफ हुई कि नहीं, हमें ये फिक्र है कि साहब ये जो रोड है वो ठीक से गड्ढे इसमें भरे कि नहीं भरे और रोड प्लेन है कि नहीं है, लोगों के पास नौकरी है, हमें ये फिक्र है। ये हमास ने इसराइल को विश्वास दिलाया, यकीन दिलाया, और दोस्तों 2 साल तक लगातार दिन रात ये छलावा करते रहे हमास वाले। दोस्तों 2021 की बात है, 2021 से आज तक इसराइल ने लगातार जो गाजा में रहने वाले लोग थे उसमें से हजारों लाखों लोगों को नौकरी दी। आप समझ रहे हैं? इसराइल ने, और उसमें हमास वाले लोग भी थे, और सबसे बड़ी बात, ये खुली नजर में ट्रेनिंग कर रहे थे। इन्होंने बोला छुप छुपाने की जरूरत नहीं है, खुल के ट्रेनिंग करो। यानी कि इसका मतलब नहीं कि हथियारों का इस्तेमाल वगैरह, लेकिन जो भी इनकी प्लानिंग चल रही थी खुलेआम चल रही थी। और इन्होंने इसराइल को इस तरीके से छलावे के जाल में फंसाया कि बॉस आप चिंता मत करो, हमें जो फिक्र है ना, हमें किस चीज की फिक्र है पता है? हमें इस चीज की फिक्र है कि जो घर में मुन्ना है ना, मुन्ना स्कूल जा रहा है कि नहीं, मुन्नी स्कूल जा रही है कि नहीं। पर किसको पता था कि जो आतंकवादी है वो तो आतंकवादी रहता है, उसके खून में आतंकवाद है यार, उसकी फितरत में आतंकवाद है, दहशतगर्दी उसके खून में है। आप उसको कोई नौकरी दे दो, आप कुछ दे दो, आप अभी वो इस्लामिक स्टेट वाले पकड़े गए इंडिया में, 4 लोग पकड़े गए, उसमें से इंजीनियर थे चारों के चार, पता है ना आपको, अभी हाल में पकड़े गए थे ना, हफ्ता 10 दिन पहले। जस्ट इमेजिन यार, इंजीनियर और इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहा है। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिली होगी, हो सकता है उनमें से कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होंगे। आप कितना देखो, आप कुछ पढ़ा लो, कुछ कर लो, कोई नौकरी दे दो, जिसके दिल में दहशतगर्दी है उसके दिल में दहशतगर्दी है। आप सर के बल खड़े हो जाओ दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते। उसको अगर फटना होगा ना, छाती पे 20 किलो RDX लगा के वो फट जाएगा। वो हो फिर सिविल इंजीनियर, ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था बाय द वे, और अयमान अल ज़वाहिरी ही वाज अ डॉक्टर। देखो, अच्छा दोस्तों, ये तो हुई एक खबर। अब हम आते हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है कि उसने बोला कि हम जिनसे लड़ रहे हैं ना वो ह्यूमन एनिमल्स हैं, वो इंसान के भेष में एक्चुअली जानवर हैं, हम जानवरों से लड़ रहे हैं और हम उनके साथ वही बर्ताव करेंगे जो जानवरों के साथ करा जाता है। योआव गैलेंट ने यह अनाउंस करा कि कंप्लीट सीज ऑफ द गाजा स्ट्रिप, यानी कि गाजा को अब उसकी नाकाबंदी कर दो। तो गाजा की नाकाबंदी शुरू है बॉस, गाजा के अंदर कोई ना आ सकता ना जा सकता, गाजा को लॉकडाउन कर दिया पूरा का पूरा, जैसे कोविड में हुआ था ना दोस्तों, लॉकडाउन कर दिया। सड़क पे इजरायली सोल्जर्स हैं, इनके बहुत ना जिहाद बड़ा, इनके इजराइल इनके गले में हाथ डाल के, हलक के अंदर हाथ डाल के दोस्तों, इनके पेट के अतड़ियों से जिहाद निकालेगा। इनके जिहाद वहां पे है, पेट के अंदर नीचे बिल्कुल, वहां से जिहाद निकालना पड़ेगा। और वो इजराइल अच्छी तरीके से जानता है जिहाद निकालना, बहुत खुजली है इनमें, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो हमास वाले हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा खुजली है और इजराइल धीरे धीरे करके इनकी खुजली मिटा रहा है। देखिए 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस, 365 स्क्वायर किलोमीटर्स, इसको पहले ब्लॉकेड करा था, अब इसका कंप्लीट सीज कर दिया। ब्लॉकेड मतलब पहले रोक के रखा था, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग जाते थे, अब कंप्लीट सीज कर दिया। अब बोला कि परिंदा पर नहीं मारेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, परिंदा पर नहीं मारेगा, सब कुछ लॉकडाउन कर दिया इजराइल ने। गैलेंट ने बोला है, आई हैव ऑर्डर्ड अ कंप्लीट सीज ऑन गाजा स्ट्रिप, मैंने गाजा स्ट्रिप को पूरा मैंने नाकाबंदी कर दी, पूरे गाजा स्ट्रिप की। और इसने कहा है ना वहां पे बिजली होगा, ना पानी होगा, ना तेल होगा, सब कुछ बंद, क्योंकि सब जाता ही इजराइल से है, सब ज्यादा इजराइल से है। इसने बोला सब बंद कर दो। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने बोला इजरायली फौजी चले गए, सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ। अब आएगा मजा इनको। ये बोला कि इजरायली एयरफोर्स हैज ड्रॉप्ड 200,000 munitions and more than 1,000 tons, 1,000 टन से ज्यादा, भाई साहब 1,000 टन बम गिराए हैं गाजा में। मंडे तक गिराए थे इन्होंने, कल मंडे था, कल तक 1,000 टन बम ये गिरा चुके थे। और 20 हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये 20, इसमें से कई बिल्डिंगें निपटाई इन्होंने, कई 100 बिल्डिंगें निपटाई हैं, लेकिन 20 हाई राइज जो है 20, 30, 40 माले की लंबी लंबी बिल्डिंग रेजिडेंशियल, डाउन, खत्म, ओवर, थैंक यू। अच्छा, पानी तक काट दिया भाइयों ने, इजरायलीज ने इनका पानी काट दिया। बोला कि नहीं, अब तुम भूखे भी रहोगे, क्योंकि हमने तुम्हें नौकरियां दी, हमने तुम्हें अस्पताल दिया, हमने तुम्हें बोला कि स्कूल जाओगे, यहां जाओगे, सब कुछ करोगे, पैसे लो, 10 गुना ज्यादा पैसे। अगर किसी की सैलरी 1,000 है तो बोला तुझे 1,000 नहीं मिलेगी, तुझे 10,000 रुपए मिलेगी।
किसी की 10,000 थी तो बोला तुझे 10,000 नहीं, तुझे 1 लाख मिलेगी। हजम नहीं हुआ यार, हजम नहीं हुआ। इन्होंने धोखा दे दिया। अब इजरायली कह रहे हैं यार ठीक है, तुम्हें अगर हजम नहीं हुआ तो हाजमोला हमारे पास है। तो ये इजराइल इनको हाजमोला दे रहा है दोस्तों। 3 लाख रिजर्विस्ट्स, यानी कि जो लोग इजराइल में सभी मिलिट्री ड्यूटी करते हैं, औरत हो मर्द हो, सब लोगों पे ये कानून है कि सब लोग आर्मी में सर्व करेंगे। आई थिंक 2-3-4 साल ऐसे कुछ सर्व करते हैं ये लोग। तो उसमें से कुछ लोग रिजर्विस्ट होते हैं, यानी कि उनको रिजर्व में रखा जाता है कि वो अपनी सिविल की नौकरी कर रहे हैं, वो दे आर सिविलियंस, वो अपना फौज छोड़ चुके हैं, लेकिन उनको हथियार चलाना आता है, वो फौज में थे। तो कुछ समय फौज छोड़ने के बाद कुछ समय तक वो लोग रिजर्विस्ट रहते हैं कि कभी अगर प्रॉब्लम हुई, फोन आया, तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ के वापस फौज में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो 3 लाख रिजर्विस्ट इजराइल ने तैयार कर लिए हैं। ये क्यों है? सोचिए 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 सोचिए। ये सवाल है 1 करोड़ रुपए का, कौन बनेगा करोड़पति का? बताइए, इजराइल ने क्यों करें 3 लाख रिजर्विस्ट? ये ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है, बूट्स ऑन द ग्राउंड। अभी देखिएगा कुछ समय के बाद अपने आप खबर आ जाएगी। मैं आज आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूं, अपने आप खबर आ जाए। अभी हवा से मार रहे हैं, अभी आर्टिलरी से मार रहे हैं, अभी ये लोग घुस जाएंगे जमीन से, इजरायली फौजी। क्योंकि बॉस, अगर मैं मैं ये मानता हूं कि अगर आपको गटर साफ करना है तो आपको गटर में उतरना पड़ता है। आप रिमोट कंट्रोल से ना, रिमोट कंट्रोल दबा के आप गटर साफ नहीं कर सकते। तो इजराइल ने बोला ठीक है, गटर साफ करना है ना, तो हम गटर में उतर के साफ करेंगे। उन्होंने मन बना लिया, 3 लाख बंदे उन्होंने तैयार कर दिए। अब बोला कि देखो बेटा, अब आएगा तुम्हें मजा। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा है कि उनको बहुत दुख है कि इजराइल ने जो टोटल सीज लगा दिया है गाजा पे हमास के असॉल्ट के बाद, उसके बाद जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, जो इंसानों की हालत है वहां पे गाजा की, वो पहले ही से खराब थी, अब वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यार देखो, खराब तो ये तो सोचना पड़ता है ना, हमास को सोचना चाहिए था करने से पहले। आप ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी जिम्मेदारी इजराइल के पास है। आप इजरायलियों को मारो, आप उनके बच्चे मारो, आप उनकी औरतों का रेप करो, आप उनको किडनैप कर दो, आप सब कुछ करो इजराइल के साथ, हजारों दर हजारों रॉकेट उनके ऊपर मारो, लेकिन जब वो जवाब दें आप बोलो यार ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ये तो आप बहुत गलत कर। ऐसा नहीं होता। देखो, इजराइल बैटिंग करेगा, इजराइल की बैटिंग आ चुकी है, अब इजराइल बैटिंग कर रहा है, ठीक है, और ये काम चलता रहेगा दोस्तों। ये देखिए, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, इसने यूनाइटेड नेशन से गुहार लगाई है कि इजरायली हमले को रोका जाए। जिले इलाही, इजरायली हमले को रोका जाए, ये कह रहा है महमूद अब्बास। और इसने एंटोनियो गुटेरेस को इसने कॉल कराया और बोला है कि इजरायली एग्रेशन को रोका जाए। और यूएन को बोला है, यूनाइटेड नेशंस को, कि जो आपकी ड्यूटीज हैं, आपके जो फर्ज हैं, जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के हैं, आप इंटरनेशनल प्रोटेक्शन पैलेस्टीनियन पीपल के लिए आप प्रोवाइड करिए। ये वही महमूद अब्बास है, ठीक है, जिसकी शय के अंदर हमास काम करता है। मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों? मैंने आपको 3 दिन पहले वीडियो उठा लीजिए चाणक्य डायलॉग्स का, 3 दिन पहले का उठा लीजिए वीडियो, आई थिंक 7 तारीख का, अगर मैं गलत नहीं, 7 या 8 का, दोनों में से एक दिन का आप उठा के देख लीजिए। मैंने बोला था ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जो विक्टिम कार्ड हम लोग कहते हैं ना, बेचारा बन जाना, हाय मैं बेचारा, हाय मेरा सब कुछ लूट लिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं, ये सब पैलेस्टीनियंस ने तो इन्वेंट करा है यार, ये पैलेस्टीनियंस ने इन्वेंट करा है। ये पत्थरबाजी करना, औरतों बच्चों को सामने लगाना, ठीक है, छोटे बच्चे को गोली पड़वाना, फिर उसकी लाश को ले जाना सबके सामने और बोलना कि ये जो नन्ही लाश का वजन कितना होता है तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं कि एक नन्ही लाश का वजन। ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब जो ड्रामेबाजी है, ये सब पैलेस्टीनियंस ने शुरू करी है। ये सबसे बड़े दुनिया के ड्रामेबाज यही लोग हैं, उसके बाद पाकिस्तानी ऑफ कोर्स, बट पहले नंबर पैलेस्टीन का आता है। अब देखो, महमूद अब्बास ये नहीं कह रहा कि हमास ने गलत करा, इजराइल चुप, इजराइल तो नौकरियां दे रहा था, इजराइल खाना पानी दे रहा था, इजराइल अस्पताल दे रहा था, स्कूल दे रहा था, इजराइल 10 गुना ज्यादा वेतन पे नौकरियां दे रहा था। क्या होता है, मैं हमास को लेके बोल रहा हूं, मैं फिलिस्तीन के लोगों को लेकर नहीं बोल रहा, मैं हमास को लेकर बोल रहा हूं दोस्तों, कि कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता। देखो मैं आपको बता रहा हूं, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, और हमास कुत्ते हैं, गंदे वाले, नॉट क्यूट वाले नहीं, वो गंदे वाले कुत्ते हैं, ठीक है। और अब इनकी खाल उतार रहा है इजराइल। तो महमूद अब्बास क्या बोल रहा है, यूएन को फोन, हेलो हेलो यार, ये तो इजरायली बहुत मारता है, वो तो मारेगा, और तुम्हारी तो अभी 2 दिन में चीख निकल गई यार, क्यों हमास वालों? महमूद अब्बास, महमूद भाई तुम्हारी 2 दिन 3 दिन में चीख निकल गई। नेतन्याहू का प्रोग्राम है 1 साल तक, उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं पंचायती मार,
जब पांचों तरफ से मार पड़ती है उसको पंचायती मार कहते हैं। ओ भाई साहब, अभी तो बहुत मार, हौसला रखो मेरे अजीज हमास के दोस्तों, हौसला रखो। अभी तो तुम्हें जूते पड़ने हैं 1 साल और। नेतन्याहू कह रहा है कि पेट नहीं भरेगा 1 साल से पहले। 1 साल तक तुम्हें मार मार के जब तक ये लोग सुअर नहीं बनाएंगे, इनको खुशी नहीं मिलेगी। पुरानी हिंदी पिक्चरों में कहते हैं ना, मिलॉर्ड केस आईने की तरह साफ है, इनको तो पड़ने हैं जूते। तो अभी से ये अब्बास रोने लगा। अब्बास कह रहा है यार ये तो बहुत मारते हैं इसराइली, यहूदी बहुत मारता है। तो यहूदी तो मारेगा बेटा, तुम्हें खुजली आई थी बहुत पहले अटैक करने की। अच्छा देखो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के 2-3 बॉस स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़े मजबूत, बड़े तगड़े स्टेटमेंट, और मैं तो नेतन्याहू का फैन हो गया। ये स्पेशल फोर्सेस का है नेतन्याहू, एसएफ का है ये बंदा, इजरायली पैरा एसएफ का, जो भी उनके, जो आई थिंक सेरेत मतकाल है उनका, ये सेरेत मतकाल का है ये बंदा नेतन्याहू। ये कहता है कि अच्छा यहां पे क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने हमास के अटैक का, हिजबुल्लाह दूसरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो भी नहीं के जैसा हमास जैसा, उसने बड़ी तारीफ शरीफ करी कि आपने ना बहुत अच्छा काम करा। अब इजराइल ने बोला है कि हम गाजा को और हमास को इतना मारेंगे कि मिडिल ईस्ट जो है, जहां पे पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया बदल देंगे हम। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा है? और ये प्रधानमंत्री बोल रहा है इजराइल का, कह रहा हम पूरा एरिया बदल देंगे, आप देखना। अगर कुत्तों को घी हजम नहीं होता तो हम उनको हजम करवाना जानते हैं, घी हम उनके पेट से घी निकाल लेंगे अगर हजम नहीं हो रहा। तो उसने बोला कि वी विल चेंज द मिडिल ईस्ट। और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी बोला गाजा को, गाजा के सिविलियंस को, कि आप लोग हट जाओ। यानी कि देखो गजा, ये भी इंसानियत वाली बात है। उसने गजा के जितने लोग थे ना, उन्होंने बोला तुम अपनी जान बचा के, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, तुम निकलो यहां से, निकलो यहां से। और बोला आई विल टर्न इट इनटू रबल। यानी कि पूरा गजा एक शहर है जिसमें 20-25 लाख लोग रहते हैं। उसने बोला कि मैं इसका रबल, यानी कि मैं पूरे शहर का मलबा बना दूंगा, मलबा। और ये मलबा बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, अभी इजरायली टैंक घुसेंगे बीच में। अभी तो इनको कुछ नहीं पता है, अभी इजरायली टैंक घुसेंगे दोस्तों। अभी तो हवाई जहाज से हमला हो रहा है, आर्टिलरी फायर होगी, इजरायली टैंक घुसेंगे, वो सड़कों पे जाएंगे, वो सड़कों से बिल्डिंगों में अपनी तोपों से मारेंगे। मरकावा हैं टैंक्स इनके, इजराइल के मरकावा। अभी तो मरकावा जाएगा, तब आएंगे मजे, ठीक है, हमास को तब आएंगे मजे, तब स्वाद आएगा इनको थोड़ा सा। क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, हमास को भी घी हजम नहीं हुआ दोस्तों। अच्छा जी, इजराइल की पीएम ने और फिर बोला है कि हम ये जंग नहीं चाहते थे, ये जंग हमारे ऊपर जानबूझ के थोपी गई है। हम नहीं चाहते थे जंग, हमारे ऊपर ये जंग थोपी गई है और हम इसका जवाब देंगे। हमने शुरुआत नहीं करी थी, लेकिन इस जंग का अंत हम ही करेंगे। इजराइल डिड नॉट स्टार्ट दिस वॉर, बट इजराइल विल फिनिश दिस वॉर। और उन्होंने बोला कि हमास टेररिस्ट बाउंड, बर्न्ड एंड एग्जीक्यूटेड चिल्ड्रन। इसने बोला कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ बांधे, पैर बांधे, ठीक है, उनको गोली से मारा और फिर उनको जला दिया तेल छिड़क के बच्चों को। ये सैवेजेस हैं, ये तो जंगली हैं, और हमें इनका इलाज अच्छी तरीके से आता है। तो दोस्तों इस लेवल पे ये लड़ाई बढ़ चुकी है कि अब इससे पीछे हटना मुश्किल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना हमास जो है, हमास बुरी तरीके से फंस गया इस बार, क्योंकि आपने इतना ज्यादा छेड़ दिया इस बार इजराइल को कि 50 साल के बाद इजराइल इस मूड में आया है। इतना जो भयानक, खौफनाक, एक मेरी जान पहचान है, मैं नाम वाम नहीं बताऊंगा, मेरी जान पहचान है, और मूड इतना खराब है इजराइल में, इतना, मैं बता रहा हूं, अगर कल इजराइल को बहुत बड़ा कांड कर देना तो लोग कहेंगे ठीक करा। बहुत ज्यादा मूड खराब है इजरायलियों का। जब अपनों की लाशें देखते हो तो मूड तो खराब होता ही है यार, दिल तो टूटता ही है, गुस्सा तो आता ही है। और ये जो गुस्सा है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इजराइल की आंखों में खून उतर आया है। और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सुनी सुनी मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। पर्सनल इजरायलियों से, यहूदियों से बात करके बात कर रहा हूं, उनकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है। और वो दाएं बाएं नहीं देख रहे, वो आओ देखा ना ताओ जिसको कहते हैं ना, वो कर रहे हैं बैटिंग, घुमा रहे हैं बल्ला वो। अब जो आए सामने, और जो बेगुनाह है उनको पहले ही बोल दिया कि देखो बल्ला घूम रहा है बेटा, बल्ला घूम रहा है, तुम्हारा भी सर फटेगा, तुम सामने से चले जाओ, बल्ला घूम रहा है तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम निकल लो यहां से। इजराइल ने बोल दिया, क्योंकि ये जो गजा है ये मलबा बनने वाला है। ये जो तुम्हारा शहर है ना, जिसको तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि गजा हमारा शहर है, ये मलबा बनने वाला है कुछ समय के बाद, तो तुम यहां से कट लो। अच्छा जी,
हमास ने ये बोला है कि जो इजरायली सिविलियंस हैं, जो उनकी गिरफ्त में हैं, कैप्टिव हैं, हम उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। इसराइल ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। इसराइल ने बोला कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है ना। ये एजिडाइन अल कासिम ब्रिगेड, ये हमास का हिस्सा है और इन्होंने ये बोला है कि एवरी टारगेटिंग ऑफ आवर पीपल विदाउट वार्निंग विल बी मेट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ द सिविलियन हॉस्टेजेस। उसने बोला है कि अगर हमारे ऊपर इजराइल हमला करती है तो हम सिविलियंस को मार डालेंगे जान से, ये बोला है। हमास के आर्म्ड विंग के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने यह बोला है कि हम इस्लामिक तरीके से चल रहे हैं और जो इजराइल के कैप्टिव्स हैं, यानी कि जो इजरायली इनके बंदी हैं, उनको हम सेफ रख रहे हैं बिल्कुल। और इन्होंने बोला है कि ये इजराइल ने हमारे घरों पर बम चलाए हैं, बिना बताए हमारे घरों पर बमबारी करी है। ये कौन सा इस्लामिक तरीका है भाई कि तुम बच्चों के हाथ पैर बांध के उनको गोली मारो, उनको जिंदा जला दो? ये कौन सा इस्लामिक तरीका है कि आप औरत को मारो, जान से मार दो और उसकी अर्धनग्न अवस्था में जो उसकी बॉडी है उसको डिस्प्ले करो? ये कौन सा इस्लामी तरीका है जिसमें आप एक मुल्क जो आपके लोगों को खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, जो नौकरियां दे रहा है, आप उसके ऊपर बम गिराओ? ये इस्लामी तरीका है? ये आप दुनिया को ये बताना चाहते हो कि ये इस्लामी तरीका है और फिर आप चाहते हो दुनिया वाह वाह भी करे आपकी? अच्छा दोस्तों, दुनिया भर में ये जो प्रो इजराइल और एंटी इजराइल, तो एक तरफ फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं, एक तरफ इजराइल के सपोर्टर हैं, वहां पे उनके बीच में क्लैश हो रहा है। न्यूयॉर्क में क्लैश हो चुका है और कई जगह ये दुनिया भर में क्लैश हो चुके हैं। लंदन में क्लैश हो चुके हैं, जहां पे इजरायली प्रोटेस्टर्स एक तरफ और दूसरे प्रोटेस्टर्स एक तरफ। ये लोग आ गए जो पैलेस्टीनियंस हैं और दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। अलीगढ़ में जिसने डायलॉग मारा था उनके ऊपर FIR हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और भारत में ये सब नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया, कोई ऐसा देश नहीं था जहां पे यहूदियों के साथ गलत नहीं हुआ। सिर्फ भारत एक देश है जहां पे यहूदियों को वही इज्जत मिली जो सबको मिलती है, और आज यहूदी मानते हैं बात। दोस्तों, ये बात मैंने पता किससे सुनी थी? इजराइल के कॉन्सुलेट जनरल हुआ करते थे बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले। उनके मुंह से एक बॉम्बे में फंक्शन में था, उन्होंने ये बात पहली बार बताई थी मुझे पता था, लेकिन पहली बार इजरायली के मुंह से सुनी कि क्या यूरोप, क्या एशिया, क्या अफ्रीका, क्या हर जगह दुनिया में हमारे साथ बुरा सलूक करा। सिर्फ भारत वो भूमि थी जहां पे इजरायलियों को मान दिया, हमारे खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। ये वहां का कौंसल जनरल था मुंबई में, इजराइल का, उसके मुंह से मैंने बात सुनी। तो इस चीज़ का बड़ा फख्र है, बहुत गर्व है हमें कि हम लोगों ने इजरायलियों को अपना भाई माना। और आज की तारीख में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इजराइल डिफेंस फोर्स को, इजरायली सरकार को, इजराइल के लोगों को कि हम हिंदुस्तानी आपके पीछे खड़े हैं। वी आर विद इजराइल। ठोको इनको इतना ठोको, इतना ठोको, इतना ठोको कि हमास वालों की चीख मुझे यहां पे नोएडा में सुनाई दे। इतना ठोको इनको और ठोकते चले जाओ, रुकना मत। 2024 सितंबर के पहले तो मत रुकना, ठीक है? 1 साल 2 साल होने दो, अक्टूबर तक, 2024 अक्टूबर तक रुकना मत, ठोकते रहो, बजाते रहो। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। अब हम पहला सवाल लेते हैं पंखुड़ी श्रीवास्तव। जय हिंद मेजर सर, आई एम पंखुड़ी, होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। हेलो पंखुड़ी जी, जय हिंद। इनका सवाल ये है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं भारत में सपोर्ट कर रहे हैं हमास टेररिस्ट अटैक को। ये क्या भारत के लिए कोई सीरियस थ्रेट है? क्योंकि ये जो माइंडसेट है, ये जो सोच है, क्या ये सीरियस डैमेज कर सकती है? और क्या भारत को स्ट्रांग और सीरियस एक्शन इजराइल जैसा लेना चाहिए? थैंक यू, वंदे मातरम। पंखुड़ी जी, ऐसा है कि हाँ, ऐसे कई लोग हैं भारत में जो सपोर्ट कर रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि 90% वो वोक लिबरल टाइप के हैं ना, वो लिबर करते रहते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं इनकी, ऐसी मचल के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन कुछ लोग हैं जो हार्डकोर हमास का वही माइंडसेट है जो अलकायदा का है, जो इस्लामिक स्टेट का है, आइडियोलॉजी वही है इनकी, तो खतरनाक है। बाकी जो लोग हैं जो हमास के फेवर में जो आवाज़ उठा रहे हैं या कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामिक स्टेट के लिए, अलकायदा के लिए, उनको तो भारत में ये सब चलता नहीं है ना यार। चलता था एक टाइम पे, अब नहीं चलता। बकवास करोगे, नाप दिए जाओगे, सिंपल सी बात है। अन्वेश सरकार, नमस्कार सर। नमस्कार अन्वेश जी, थैंक यू फॉर डेमोक्रेटाइजिंग नॉलेज ऑन डिफेंस एंड जियो। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी स्वीट, थैंक यू।
ऐसा क्यों है सर कि ईरान और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं, जो अपने रिसोर्सेज हैं, अपने वसाइल हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स यानी कि कहीं और किसी और के थ्रू किसी और के नाम पे लड़ाइयां करवाना, टेररिज्म करवाना, ये जानते हुए कि एंड में उन्होंने हारना है, उन्होंने जलील होना है, उनको हार देखनी है। इससे भला क्या होता है इनका? देखिए, भला कुछ नहीं होता। बात यह है कि ये खुद रेडिकलाइज्ड लोग हैं, हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं। पाकिस्तान में, अब मैं पाकिस्तान की बात बताता हूं, ईरान का अलग ही मैटर चल रहा है। पाकिस्तान में एक्चुअली एक आम आदमी जो है ना, वो भी इतना हाईली रेडिकलाइज्ड है। अक्सर हिंदुस्तान में जो ये वोक लिबरल्स हैं ना, लेफ्ट लिबरल्स, वो कहते हैं नहीं हम लोग एक ही जैसे लोग हैं और ये तो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने जंग का माहौल बना रखा है, वरना वहां के लोग बड़े। ऐसा नहीं है बेवकूफों, ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी में मत जीना तुम, इस गलतफहमी में मत जीना। जहर भरा है उनके अंदर, जहर, ठीक है। और वो जहर, तब अगर जहर के साथ थोड़ा सा इंटेलेक्ट होता तो मैं झेल भी लेता हूँ जहर को। मुझे इसलिए नहीं झेला जाता क्योंकि गधे भी हैं, अकल से गधे हैं और रगों में जहर है। अब देखो इनके साथ क्या स्टोरी है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में आपको आज की तारीख में बोलो कि भाई तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम छाती पे 20 किलो RDX लगा के फट जाओ, मैं बता रहा हूं आपको लाखों करोड़ों वॉलंटियर मिल जाएंगे पाकिस्तान में मरने के लिए तैयार। वो पूरे पैदल हो चुके हैं दिमाग से, उनके साथ कभी शांति नहीं हो सकती। वो दिमाग से पैदल हो चुके हैं। दे वॉन्ट टू डाई। इसका नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। दे आर लाइक दैट एज अ पीपल। मैं, देयर आर मेनी डिसेंट पाकिस्तानीज ऑल्सो, अच्छे लोग भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा सभी बुरे हैं, सब कहीं भी सब अच्छे हैं, सब बुरे नहीं होते। इंडिया में क्या सब अच्छे हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान में भी सब बुरे नहीं है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की यह है कि वो इतने हाईली रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं कि उसमें से कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ट्रांजिट लाउंज है, बस यहाँ पे कुछ समय काटना है हमें, मकाम अपना जन्नत है, जाना वहीं पे, पहुंचना वहीं पे, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कर के ख़त्म करो, आगे बढ़ो। दैट इज़ द एटीट्यूड ऑफ मैनी पाकिस्तानीज। इसलिए वो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। वो जो मुल्क है ना पाकिस्तान, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ईरान जो है, ईरान भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों। आदित्य शांडिलिया, नमस्कार मेजर साहब, नमस्ते। नमस्ते आदित्य जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया शुड ऑल्सो सेंड द फ्लीट्स लाइक USA एज वी आर पार्ट ऑफ I2U2? एंड विल दिस वॉर ड्रैग द मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऑल्सो? शुड दिस लीड फॉर Israel फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रेटर Israel प्लान विच कवर्स लैंड फ्रॉम 4 अदर कंट्रीज इन द रीजन? अच्छा, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो आदित्य जी ने पूछा है कि क्या भारत को वहाँ पे हथियार भेजने चाहिए, फ्लीट भेजना चाहिए? मैं तो कहना भेजना चाहिए। विक्रांत भेजिए वहाँ पे, मार्कोस भेजिए, पैरा SF की टीम्स भेजिए, आर्टिलरी भेजिए वहाँ पे, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका, सब भेजिए, सबका सब, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ कि गाजा के अंदर, यू शुड, गाजा स्ट्रिप के अंदर अलॉन्ग विद द इजरायलीज, यू शुड हैव 1 पैरा SF यूनिट ऑपरेटिंग जो ठोके इनको अच्छी तरीके से। मैं बता रहा हूँ ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ। अब आप बोलेंगे साहब आपका क्या लेना है, ये हमास जोग्राफिकल एंटिटी नहीं है। हम लोगों की ये दिमाग में है ना कि हिजबुल्लाह लेबनान में है, हमास गाजा में है, ये हमारे दिमाग में नहीं है। इनका आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट अलकायदा के साथ है, इनका आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट लश्कर तैयबा के साथ, जैश मोहम्मद के साथ है। वही जिहाद का पुराना वही रोना, वही छाती पीट के रोना, हाय जिहाद, अल जिहाद, फलाना जिहाद। आप जहां एक जिहादी को मारोगे, आप गाजा में एक जिहादी को मारो, रावलपिंडी में उस दूसरे जिहादी के भाई को दर्द होगा। तो जब तक उसको दर्द हो रहा है रावलपिंडी में, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया शुड सपोर्ट इजराइल बिकॉज इजराइल सपोर्टेड अस। मैं कह रहा हूं अगर आपको ट्रूप्स नहीं भी भेजने फिलहाल के लिए, आप कम से कम भारी मात्रा में हथियार भेजिए इजराइल, भारी मात्रा में। आप उनको 100-200 फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कह रहा हूं बिना मुफ्त में, कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है। इजराइल को आप 100-200 ब्रह्मोस मिसाइल भेजिए, 100-200 ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। और इजराइल को भेजिए पिनाका सिस्टम्स, 15-20-25 टकाटक पिनाका सिस्टम। पिनाका एक बार चलेगा ना भाई साहब, ऐसे चलता है जैसे कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चलता है। अब देखना, पिनाका में एक बटन दबाया और रॉकेट एक साथ कई फायर हुए यहां से, और 2 मिनट के बाद गजा में सब लोग कहेंगे वल्ला हबीबी हैप्पी दिवाली। ये हो जाता है दोस्त। द मॉन्यूमेंटम इन्वेस्टर, जैन सर, आई एम स्वप्निल सिंह एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया सिंस द डे यू रोट एन ओपन लेटर टू टेररिस्ट बुरहान वानी। अच्छा जी, स्वप्निल जी नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम इजराइल की सिचुएशन से क्या सीख सकते हैं। हमारे साथ भी ऐसे पाकिस्तान और चाइना जैसे होस्टाइल नेबर्स हैं और रेडिकलाइज्ड यूथ और एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, और
वी आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हमारी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी दरवाजे हर समय किले के अंदर से ही खुलते हैं। तो आपको याद है मेरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, सल्यूट टू यू, थैंक यू वेरी मच। स्वप्निल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुड यू प्लीज कमेंट ऑन हाउ द गवर्नमेंट कैन एड्रेस दिस इश्यूज? सरकार क्या कर सकती है इनके बारे में? देखिए मैं तो कह रहा हूं सरकार सिंपल सा काम करे, ठीक है जी, एक एंटी जिहाद फ्रंट बनाए दुनिया में। ये जो भी जिहाद से पीड़ित है ना, इसका एक एंटी जिहाद फ्रंट बनाए, इंटेलिजेंस शेयर करे सबके साथ और इनको ठोके। दूसरी चीज प्रोएक्टिव पॉलिसी, जिहादी जहां मिले उनको वहां ठोको। जर्मनी में बैठा है वहां निपटाओ, जो जहां पे जिहादी फैला है उसको वहां पे निपटाओ। तीसरी चीज, समझो कि पाकिस्तान, ये जो जिहादी है ना बड़े बड़े, उनको तो ठीक है, ये छोटे लेवल के जिहादी जो हम कश्मीर में मारते रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। जब प्रॉब्लम, मैं एक आपसे सवाल, मैं वायलेंस की बात नहीं कह रहा, आप जानते हैं आई एम अ पीस लविंग गाय, मैं तो सुख शांति की बात करता हूं, गांधीवादी किस्म का आदमी हूं। दोस्तों मेरा सवाल यह है कि खून खराबा आपके देश में कौन करा रहा है? जनरल आसिम मुनीर। तो आप हाफिज सईद के पीछे क्यों पड़े हो? बाकी हिंट आप समझ ही गए होंगे। जितना पाकिस्तानी फौज को ठोकोगे उतना भारत में सुख शांति होगी, और चाइनीज फौज में भी गिरा दो 200-400 को, कोई दिक्कत नहीं। ये सीधे हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। चाइनीज है, चीनी मीनी चाँव चाँव सीधे हो जाएंगे, ऐसे ही हैं। इन तिलों में ज़्यादा तेल नहीं है। वो कुछ लोगों ने हमारे मीडिया में चाइनीज़ को 10 फुट लंबा बना दिया, चाइनीज़ 10 फीट टॉल, कुछ नहीं है। इतने से बिलांत भर के पकड़ के इनको सूतो, फिट हो जाएंगे चाइनीज़, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जनरल सगत सिंह का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जनरल सगत सिंह थे, जनरल सगत सिंह ने इतना मारा चाइनीज़ को कि रात में जब उनको इंडियन फौजी सपने में दिखता था ना, वो कहते थे गुड नाइट पापा, ऐसा होता था। वही मौका आ गया दोबारा इनको गुड नाइट पापा वाला, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।